नॉर्थ ईस्ट में 4 से 14 में 11,327 हिंसाएं हुई थी। मोदी जी की सरकार में 10 साल में 70% कमी के साथ 3,428 हुई। सुरक्षा बल 70% कमी, नागरिकों की मृत्यु में इंक्लूडिंग मणिपुर 85% कमी हुई। और मान्यवर, हमने 20 समझौते किए हैं 10 में। सबसे पहला एनएलएफडी के साथ समझौता 19 में किया, ब्रू में 2020 के साथ ब्रू समझौता किया, बोडो समझौता 2020 में किया, कार्बी समझौता 2021 में किया, आदिवासी समझौता 2022 में किया, डीएनएलए समझौता 2023 में किया, उल्फा शांति समझौता 2023। मेरा समाप्त तो होने दीजिए मान्यवर। आसाम मेघालय अंतर्राज्यीय समझौता 2022 में हुआ, आसाम अरुणाचल समझौता 2023, त्रिपुरा समझौता 2024। और मान्यवर 10,000 युवाओं ने हथियार डालकर सरेंडर किया है नॉर्थ ईस्ट में। 10,000। ये जब कह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट की शांति की बात कर रहे हैं, इसलिए मान्यवर मैं कह रहा हूं। और मान्यवर, मृत्यु की बात करी, ये बात सही है कि 260 लोग अब तक हिंसा होने के बाद मणिपुर में मारे गए हैं, मगर इसमें से 70% लोग पहले 15 दिन में ही मारे गए थे। तो एक प्रकार से पहले 15 दिन में कंट्रोल आने में स्वाभाविक रूप से जब नस्लीय हिंसा होती है तो पहले 15 दिन में इसको कंट्रोल करना बहुत कठिन होता है। और मान्यवर, ये पहली बार मणिपुर में नस्लीय हिंसा नहीं हुई। माननीय सदस्य प्रियंका जी ने किया, ये 11वीं बार मणिपुर में राष्ट्रपति शासन डाला। हमने तो साहब पहली बार डाला है, 10 बार किसने डाला? मुझे मालूम था, उसी बोला मैं। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं मान्यवर, मेरी बात समाप्त हो जाने दीजिए। नो डीलिंग मान्यवर, मेरी बात समाप्त होना चाहिए। नो इज नॉट डीलिंग। ऑनरेबल होम मिनिस्टर इज नॉट डीलिंग, प्लीज सर। नो, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। नो, इट कांट गो ऑन रिकॉर्ड सर, इज नॉट डीलिंग। मान्यवर, मैं ये नहीं कहता, अभी भी मैं स्पष्टता करता हूं, मैं ये नहीं कहता कि उनके समय में हुआ, हमारे समय में होना चाहिए। इनसे हमारे समय में कम हुआ, एक कंपैरिजन का सवाल नहीं है। शायद उनके वक्त भी कुछ कारण रहे होंगे, हमारे भी कारण मैं बताता हूं बाद में। मान्यवर, 1993 में नागा कुकी संघर्ष हुआ, कितने साल चला? 98 तक चला। कितने लोग मरे? 750 लोग मारे गए। प्रधानमंत्री गए क्या? नहीं गए मान्यवर, इनके प्रधानमंत्री थे। कुकी पाइते 97-98 इंडिया अलायंस के प्रधानमंत्री थे। उसमें 352 लोग मरे और 2.5 साल चला मान्यवर, प्रधानमंत्री नहीं गए। मतई पंगल संघर्ष 1993, पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। 150 से ज्यादा मृत्यु हुई, प्रधानमंत्री नहीं गए और 7 महीने तक हिंसा चलती रही। ये इतिहास जो मैं बताता हूं वो जातीय संघर्ष का इतिहास है। पहले नागा कुकी संघर्ष हुआ, दो ट्राइब के बीच में संघर्ष हुआ, फिर कुकी पाइते संघर्ष हुआ, 2 ट्राइब के बीच में हुआ, और उसके बाद में मतई पंगल संघर्ष हुआ, मतई और वहां विस्थापित तमिल, वहां बसे तमिलों के बीच में हुआ। मान्यवर, ये सारे जातीय संघर्ष थे जो शांत होते 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 कई बार 5 साल, कई बार 2.5 साल और कई बार 7 महीना लगा है, और हर बार सैकड़ों लोग मारे गए। मगर उस वक्त मैं रिकॉर्ड चेक कर कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इस तरह से उसको पॉलिटिसाइज करने का प्रयास नहीं किया। मान्यवर, सबने कहा था कि हमारी सिंपैथी है मणिपुर के प्रति, जल्दी शांति होनी चाहिए। इस प्रकार से पॉलिटिकल तंज कसकर मणिपुर के घाव पर नमक डालने का काम किया है मान्यवर, ये नहीं करना चाहिए। और मान्यवर,
मैं आज बताना चाहता हूं इस बार हिंसा क्यों हुई। मान्यवर, हम सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के 7 साल में एक दिन का कर्फ्यू नहीं हुआ था। जो मणिपुर में साल का 225 दिन तक कर्फ्यू ब्लॉकेड बंद रहता था, 7 साल तक एक भी दिन कर्फ्यू नहीं हुआ था। हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया मान्यवर, जजमेंट के अंदर भारत सरकार को पूछे बगैर, रिकॉर्ड पर जवाब दिए बगैर, ट्राइबल कमीशन को पूछे बगैर एक जाति को ट्राइबल घोषित कर दिया। इसके कारण ट्राइबलों में अनरेस्ट हुआ और इसके खिलाफ एक बड़ा रोष हुआ और ट्राइबल नॉन ट्राइबल के बीच में झगड़ा हुआ। किसी ने इसको टेररिज्म का नाम दे दिया समझे बगैर, किसी ने इसको सरकारी विफलता का नाम दिया और कुछ लोगों ने उसको धार्मिक संघर्ष मान लिया। ना ये दो धर्मों के बीच में संघर्ष था, ना वहां कोई टेररिज्म की घटना थी, ना लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर था। मान्यवर, एक जजमेंट के कारण बहुत इनसिक्योरिटी पूरी ट्राइब्स के अंदर फैली कि रिजर्वेशन पर हमारा अधिकार चला जाएगा और इसके लिए एक ओर से प्रदर्शन हुआ, दूसरी ओर से प्रदर्शन हुआ और इतनी विस्फोटक स्थिति हुई कि 4 दिन तक पूरे प्रयास करने के बावजूद शांति नहीं कर पाए। मान्यवर, ये दुर्भाग्यपूर्ण जजमेंट के कारण ये हिंसा हुई है और ये जातीय हिंसा है। मान्यवर, वो जजमेंट को दूसरे ही दिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया मान्यवर, क्योंकि गैर संवैधानिक जजमेंट था। सुप्रीम कोर्ट का सेटल लॉ है, किसी भी जाति को ट्राइब घोषित करना है तो जब तक ट्राइबल कमीशन, कैबिनेट और संसद ये सभी नोटिफाइड नहीं करते हैं, कोई कोर्ट ऑर्डर से नहीं हो सकता है। इस सेटल जजमेंट को डिस्टर्ब कर रातों रात भारत सरकार का जवाब लिए बगैर, ट्राइबल कमीशन भारत सरकार का जवाब लिए बगैर एक जाति को ट्राइबल घोषित कर दिया और इसके कारण ये पूरी हिंसा मान्यवर हुई थी। मान्यवर, मैं फिर से एक बार स्पष्ट करना चाहता हूं कि राष्ट्रपति शासन किसी को बचाने के लिए नहीं डाला था, ये नहीं है। राष्ट्रपति शासन इसलिए डाला गया कि अविश्वास का प्रस्ताव आया था, ये भी नहीं है। कांग्रेस के पास अविश्वास के प्रस्ताव लाने जितने सदस्य ही नहीं है मान्यवर। और राष्ट्रपति शासन डालने के बाद भारत सरकार के गृह सचिव रहे श्री भल्ला जी को वहां राष्ट्रपति बनाकर भेजा है और राज्यपाल बनाकर भेजा है। अब शांति है मान्यवर। और ये जो कह रहे हैं कि 2 कम्युनिटी के बीच में वार्ता नहीं हुई, मान्यवर 13 बार मीटिंग हुई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।